हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग लेकर। देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी टूवर्ड्स यू, आपको लेकर वो क्या सोच रहे हैं। और ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है कि आपके साथ पूरी रीडिंग मैच करे, रेजोनेट करे, ये रीडिंग आपके लिए ही हो। और हो सकता है कि रीडिंग मैच ही ना करे, तो क्या करना है, स्किप करना है, वीडियो बंद कर देना है। एंड हो सकता है कि कुछ परसेंटेज आपसे रेजोनेट करे, तो जो रेजोनेट कर रहा है पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिए, रेस्ट जो नहीं कर रहा है जाने दीजिए। एंड टाइमलेस रीडिंग है, कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है रीडिंग्स की, और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। तो लेट्स बिगिन द रीडिंग। और ना आज मैं देखूंगी आपकी भी करंट फीलिंग्स क्या है, आप क्या सोच रहे हो अपने पार्टनर के लिए। और अगर आपको लगता है कि जो मैं बता रही हूँ वो एनर्जी है आपकी, तो आपको आगे रीडिंग कंटिन्यू करनी है। और आपको लग रहा है कि जो मैं बता रही हूँ वो एनर्जी आपकी नहीं है, तो वीडियो को स्किप करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। और ऑल साइन वालों के लिए रीडिंग है, पहले ही बता दे रही हूँ। सो पहले देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है अपने पार्टनर को लेकर, आप क्या फील कर रहे हो। एंजल्स, डिवाइन स्पिरिट गाइड हमें गाइड करें, मेरे व्यूअर्स क्या फील कर रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स। जजमेंट का इंतजार है, या तो यूनिवर्स की तरफ से न्याय का इंतजार है, जस्टिस का इंतजार है, अपने पार्टनर की तरफ से जजमेंट का इंतजार है। ओके, कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि हालात और सिचुएशन को आप रिलीज कर रहे हैं, हैंड ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप ना यादों से निकल नहीं पा रहे हो, आप दोनों की जो मेमोरी है ना उससे आप निकल नहीं पा रहे हो। आपके पार्टनर ने जो पास्ट में आपके लिए किया है वो चीज़ आप भूल नहीं पा रहे हो। एंड अपनी एनर्जी को देखना मिस मत करना, क्योंकि इससे ही आपको समझ में आएगा कि आपको आगे देखना है या नहीं देखना है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर या आप हो सकते हो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नो मैटर ये राशि है या नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर जल्द से जल्द अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपको कहीं ना कहीं फील होता है कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, लेकिन वो बोल नहीं रहे हैं, वो चुप है। और आप चाहते हो कि ये पर्सन दौड़ कर, लिटरली ऐसे ही दिख रहा है मुझे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बॉटम से नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। तो मुझे लगता है कि आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको रीच आउट करे, आपको अपनी फीलिंग्स बोले, अपनी दिल की बात बोले, एक्सप्रेस करे, और जल्द से जल्द ये पर्सन आपके साथ रियूनियन करे, ओपन अप हो, अपनी फीलिंग्स बोले। ओके, हो सकता है कि आप जिनसे डील कर रहे हो ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो। द मून, चैरियट, जस्टिस, ठीक है। तो ज्यादातर लोग चाहते हैं कि आपको जस्टिस ही मिले, ठीक है। आपके साथ आपको लगता है कि आपके इमोशंस के साथ खेला गया है, आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं की गई है। लगता नहीं है, यहाँ पर ऐसा हुआ है, ठीक है, कि आपकी इमोशंस के साथ खेला गया है, या फिर आपके इमोशंस को नहीं समझा गया है। आपके पार्टनर ने वो किया है जो उनको ठीक लगा है, ठीक है, और ये आपको छोड़कर चले गए हैं। आपके प्रति कभी भी इन्होंने कोई जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझी, ठीक है। इन्होंने आपको कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में नहीं देखा। इनके पास जब टाइम हुआ तब इन्होंने आपको टाइम दिया। मतलब ऐसा नहीं कि उनकी जिम्मेदारी आपके टूवर्ड्स बनती है इस वजह से वो आपको टाइम दे रहे हैं, नहीं। उनके पास जब फ्री टाइम था तब इन्होंने आपको टाइम दिया है। कहीं ना कहीं आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, धोखा हुआ है, ये चीज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पर आप लोगों की जो एनर्जी है, आप दोनों, आपकी जो इच्छा मुझे दिखाई दे रही है जस्टिस की है। अब वो जस्टिस आपको कैसे भी मिले, और ये जस्टिस आपके पार्टनर ही आपको दे सकते हैं और यूनिवर्स दे सकती है। आपने चीजें तो यूनिवर्स के ऊपर हैंडओवर कर दिया है,
लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कब मिलेगा, ठीक है, ये कब होगा आपके साथ ये जस्टिस, कब आपके साथ न्याय करेगी यूनिवर्स, कब आपके पार्टनर आपके टूवर्ड्स आएंगे। कुछ लोगों का हो सकता है कि यहाँ पर मन एक्शन लेने का कर रहा है, ठीक है। अब देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, उनकी करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन, 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है वर्ल्ड, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। हो सकता है कि आप जिनसे डील कर रहे हैं ना, ये पर्सन छोटे हो सकते हैं, चाइल्डिश बिहेवियर भी मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है इस पर्सन का। पहले तो चीज़ों को ठुकराते हैं, डिनाई करते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं उस चीज़ की वैल्यू उनको एक टाइम के बाद समझ में आती है, ठीक है। लेकिन कब समझ में आती है, थोड़ा टाइम लेते हैं, थोड़ा वक्त लगता है इनको चीज़ों को समझने में, इनका नज़रिया बदलने में वक्त लगता है, ठीक है। यहाँ पर साइन की बात करूँ तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। तुला राशि बहुत स्ट्रांग निकल कर आया है। कर्क राशि, कैंसर साइन बहुत स्ट्रांग निकल कर आया है। आपके पार्टनर पहली चीज़ तो यहाँ पर आपके बारे में ओवरथिंक कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पर आप हैंगमैन की एनर्जी देख रहे हो। अब आप कह रहे हो कि आपके पार्टनर सोच रहे हैं तो क्यों यूनियन नहीं करते हैं, क्यों वो आपके पास नहीं आते हैं। देखो, कोई भी डिसीजन लेना या उनके लिए भी आगे बढ़ना ना आपके लिए इतना आसान नहीं है। उनको भी रिजेक्शन का डर है, उनको रिजेक्ट हो जाने का डर है, उनको आपकी तरफ से ना सुनने का डर है, वो नहीं सुनना चाहते हैं ना। पहली चीज़ तो ये है, वो कहीं ना कहीं अपने माइंड में इतने इल्यूजन्स को क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पर ये मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत सारी इल्यूजन्स को ये पर्सन क्रिएट कर रहे हैं। उनको कभी ऐसा लगता है कि आप ही क्यों नहीं आके बात करते हैं, अगर आपका मन करता है तो। लेकिन यहाँ पर आपको बात नहीं करनी है ना, क्योंकि गलत तो आपके साथ हुआ है, तो आप खुद जाकर बोलोगे कि मेरे को जस्टिस दो, तो फिर उनको कब रियलाइजेशन होगा प्रैक्टिकली। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन ना सोच रहे हैं, लेकिन एक चीज जो यहाँ पर है वो है रिजेक्शन का डर। 4 ऑफ कप्स का है। उनको लगता है कि आप उनकी बात ना तो सुनना चाहोगे, ना तो आप उनसे बात करना चाहोगे, ना तो आप उनके साथ फ्रेंडशिप रखोगे, ना तो उनके प्रपोजल को आप एक्सेप्ट करोगे। हो सकता है कि आप उनके सॉरी को भी एक्सेप्ट ना करो। इनको ऐसा लगता है कि आप उनकी सॉरी को भी एक्सेप्ट ना करो, ठीक है। तो प्रपोजल तो बहुत दूर की बात है, लेकिन यहाँ पर मैं ये नहीं देखती हूँ कि ये आपके साथ रिकंसाइल करना नहीं चाहते हैं। रिकंसाइल तो करना चाहते हैं। दूसरी बात, मुझे यहाँ पर देखो ये भी लगता है कि इस पर्सन को ना थोड़ा, ये पर्सन सेल्फिश है, ठीक है। ये सेल्फिश पर्सन थोड़े से दिखते हैं मुझे। इनको लगता है कि मेरा फायदा आप, मतलब उनका फायदा आपके साथ जुड़ने में है। वो कहीं ना कहीं थोड़ा फायदा भी आपके साथ देख रहे हैं, थोड़ा अबंडेंस भी देख रहे हैं। उनको लगता है कि अगर आप लोग जुड़े या वो आपकी लाइफ में आए तो किसी ना किसी रूप से उनको फायदा जरूर होगा। अब फायदा इमोशनली भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे जुड़ना इसलिए भी चाहते हैं क्योंकि उनको आपके टूवर्ड्स फायदा भी दिखाई दे रहा है। अभी तक हो सकता है कि हिडन एनर्जी में उनके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स हो, लेकिन अभी उनके दिल में पता है आपको लेकर वो इमोशंस मुझे नहीं दिख रहे हैं क्लियरली। जुड़ना चाहते हैं, लेकिन वो होता ना कि प्यार वाली एनर्जी, प्यार वाली फीलिंग्स। जैसे आपके साइड में जो कार्ड आया है, किंग ऑफ कप्स का आया है, यू वांट कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे, प्यार से बात करे, पहले जैसे थे वो वैसे बात करे, सब चीजें वो ठीक करे, एक्सप्रेस करे। तो आप वो चीज चाहते हो, तो वही फीलिंग्स यहाँ पर आपके पार्टनर की मिसिंग है, ठीक है। आप दोनों की सोच में ना पता फर्क है, आप दोनों बहुत डिफरेंट है, यहाँ पे ये दिख रहा है। आप दोनों की एनर्जी भी इस वक्त बहुत ज्यादा डिफरेंट है। आप बहुत इमोशनल स्टेट में भी हो और कहीं ना कहीं आप प्रैक्टिकल माइंडसेट में भी हो। आपको जस्टिस चाहिए, ठीक है। और आपके साथ जो कुछ हुआ है वो बड़े पैमाने पे, बड़े तरीके से हुआ है। मतलब जो भी आपके साथ आपके पार्टनर ने किया है वो आपके माइंड को बहुत बुरी तरह से ट्रिगर करा है, आपको बहुत हर्ट हुआ है, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर ना
वो समझते हैं कि उन्होंने आपको हर्ट किया है, लेकिन जितना आपको हर्ट हुआ है ना वो उतना नहीं समझ पा रहे हैं। आप समझ रहे हो ना कि आपको जितनी तकलीफ हो रही है या जितनी तकलीफ हुई है वो एग्जैक्टली उतनी एनर्जी, उतनी बात वो समझ नहीं पा रहे कि इन्होंने आपको कितना हर्ट कर दिया है। और बस ये इस बात को ही सोच रहे हैं कि अगर मैं आगे बढ़ा, मुझे रिजेक्ट कर दिया तो मेरा तो इंसल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से भी ये पर्सन कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कई बार इनको लगता है कि चलो ठीक है, एक दोस्त होने के नाते हम बात शुरू करते हैं, लेकिन अगर आपने दोस्ती भी रखने से मना कर दी तो क्या होगा। सो मैं अब इन कार्ड्स को ना क्लेरिफाई करती हूँ, ठीक है, और फिर मैं आपको बताती हूँ। और मैं माइक लगाना मैंने माइक लगा लिया, लेकिन फ़ोन पर उसका पिन लगाना मैं भूल गई और वॉइस जो है वो बहुत कम आ रही होगी। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। ओके, सो लेट्स क्लेरिफाई। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? Exhaustion, the Hanged Man, pride, pain, okay, Ace of Pentacles, escaping, the World, abandonment. देखो, एग्जॉशन तो है इस पर्सन को, ठीक है, एग्जॉस्ट तो ये हो रहे हैं। जैसे आई टोल्ड यू प्रीवियसली कि प्राइड है कि मैं क्यों बात करूं या मैं बात करूं अगर मुझे रिजेक्ट कर दिया तो ये क्या है? ये घमंडी तो है, एक ईगो ही तो है। अगर रिजेक्ट कर ही दिया तो क्या हो गया? सो अगर आपने गलती की है तो आप 100 बार मनाओगे ना। लेकिन इस पर्सन का मेंटालिटी ऐसा नहीं है, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा है कि मैंने गलती भी मैं करूं और मुझे माफ़ी भी ना मांगनी पड़े, मैं गलती भी करूं और इजीली मैं लाइफ में चला भी जाऊं या चली भी जाऊं। तो एक घमंड वाली, एक एरोगेंसी वाली एनर्जी है, जिसको देखकर मुझे लगता है कि ये पर्सन चीज़ों को एडमिट नहीं करना चाहते, अपनी गलतियों को एडमिट नहीं करना चाहते हैं, स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने इनको रिजेक्ट किया ना, अगर सच में इनको आपसे रिजेक्शन मिला ना, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पेन होगा, इनको तकलीफ बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। हालांकि ये चीज़ें आपको एक्सप्रेस नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, दिखाएंगे नहीं, लेकिन इस चीज़ से वो रिजेक्शन इनके लिए मामूली बात नहीं रहेगी। मतलब आपसे स्पेशली रिजेक्ट होना, क्यों आपसे स्पेशली रिजेक्ट होना इनके लिए पेनफुल रहेगा? बिकॉज आपने अब तक उनके पीछे आप भागे हो, ठीक है, अब तक आप उनके पीछे चेस करा है आपने, और वो इंसान जब रिजेक्ट करता है ना, आई डोंट नो कभी आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस किया है या नहीं किया है, लेकिन वो एक्सपीरियंस ना सच में बहुत पेनफुल होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। वो दिमाग में 24 घंटे चलता रहता है। एक टाइम पर आप किसी के पीछे भाग रहे हो और वो इंसान कदर नहीं कर रहा है, ठीक है, आप ईगो में हो, एंड फिर जब आपका उनसे बात करने का मन करता है या आप उन तक अप्रोच करना चाहते हो और वो इंसान रिजेक्ट कर दे, वो इंसान आपको भाव ना दे, वो सच में बहुत पेनफुल होता है, ठीक है। तो ये पेनफुल वाला सिचुएशन, ये जो पेन होगा ना, उनके ईगो को, उनकी सोल को, वो लेना नहीं चाहते हैं। डेफिनेटली इनको लगता है कि अबैंडमेंट सा ये फील करते हैं। जो दूरी आप दोनों के बीच में आई है उससे उनको लगता है कि आपने इनको छोड़ दिया। अबैंडमेंट वो फील कर रहे हैं, लेफ्ट आउट वो फील कर रहे हैं, ठीक है। कोल्ड बिहेवियर दिख रहा है आपके पार्टनर के अंदर, ठीक है। अवॉइडिंग, इनको लगता है कि अब आप उनको अवॉइड कर रहे हो, ब्लॉक कर रहे हो सकता है कि कुछ लोग, आप लोगों ने ब्लॉक कर रखा है अपने पार्टनर को। वो क्लियरली देख पा रहे हैं कि आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो इस वक्त सोच है ना, उनको ऐसा लग रहा है कि आप अवॉइड कर रहे हो, आप उनसे कांटेक्ट नहीं करना चाहते हो, ठीक है। आप उनसे खुद को दूर करने की कोशिश कर रहे हो, आप उनसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हो। ये चीज़ आपके पार्टनर फील कर रहे हैं, ठीक है। उनको ये चीज़ नहीं दिखता है कि आप उनसे कम्युनिकेट करना चाहते हो या उनके पास वापस आना चाहते हो। देखो, कहीं ना कहीं इनके सोल में, कॉन्शियसली या सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ तो फीड है कि इन्होंने जो भी आपके साथ किया है वो गलत किया है, वो गलत तरीके से किया है। मे बी हो सकता है कि पास्ट में इन्होंने अचानक या धीरे धीरे आपको
अवॉइड करना शुरू किया, बात कम करना शुरू किया, या हो सकता है कि एकदम से ही इन्होंने बात करना बंद कर दिया, ठीक है, कोई भी बात नहीं करते थे, कोई भी रिप्लाई इनकी तरफ से नहीं आता था। तो जिस भी तरह से आप लोगों का सिचुएशन एंड हुआ है, जो आपकी फीलिंग्स मुझे दिख रही है कि आपको ओवरऑल जस्टिस चाहिए, क्योंकि आपके साथ यहाँ पे इनजस्टिस हुआ है, यहाँ पर आपकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन आपके साथ आपके पार्टनर ने गलत किया, ठीक है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर ये भी दिखता है कि प्यार के लिए हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा तरसे हो इस पर्सन की तरफ से। देखो, प्यार तो आपको फील होता था कभी कभी कि ये प्यार करता है या करती है, कभी केयर करना, ठीक है, और फिर कभी चुप हो जाना, कभी बिल्कुल भी केयर ना दिखाना। तो बहुत हो सकता है कि ये ना बहुत सीक्रेटिव एनर्जी में रहे, इनका डुअल एनर्जी आपने देखा होगा, कभी बहुत केयरिंग एंड कभी बहुत इग्नोरिंग पर्सन, ठीक है। तो ये एक मिस्ट्री भी हो सकता है कि अभी भी आप लोगों के लिए आपके पार्टनर रहे हो। अगेन, सबके लिए ये चीज़ें रेजोनेट नहीं करेंगी, सबके लिए ये चीज़ें नहीं होंगी। तो आपके साथ जैसे कि मैंने बोला कि रेजोनेट नहीं कर रही है तो आपको स्किप करना है। लेकिन यहाँ पर जो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं, जो एनर्जीज मुझे बता रही है, मैं वही रीड कर रही हूँ, ठीक है। अगर आपके साथ मैच नहीं कर रही है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो जिनके साथ रेजोनेट कर रही है उनके साथ 100% रेजोनेट करेगी, ठीक है, ये भी है। तो यस, यहाँ पर यही चीज़ मुझे दिख रही है कि बहुत ही डुअल पर्सनालिटी के आपके पार्टनर हैं और बहुत हाइड करने वाले हैं, अपनी ट्रू फीलिंग्स नहीं बताना, अपनी ट्रू इंटेंशंस, अपनी ट्रू इमोशंस नहीं बताना, फ्यूचर को लेकर आपसे बात नहीं करना। मुझे यहाँ पर ये भी दिखता है कि आपके पार्टनर ने रेयर ही कभी ही आपसे फ्यूचर को लेकर कुछ बात की होगी, ठीक है, नहीं तो इल्यूजन में ही आप रहे हो, हमेशा प्यार के लिए ही हो सकता है कि तरसे हो। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लगता है कि पहले तो ये बहुत इमोशनल थे आपको लेकर, पहले तो ये बहुत ज़्यादा आपको लेकर, हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर रोए भी हैं, ठीक है, पास्ट में, स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में चीज़ें ना स्विच हो गई, चीज़ें बदल गई, आप इमोशनल हो गए और वो चेंज हो गए। तो यस, ये है आपके पार्टनर की एनर्जी इस वक्त। उनको जो मैंने आपको बताया कि ये सब चीज़ें उनके माइंड में चल रही है, रिजेक्शन का डर। ऐसा नहीं है कि आपके बारे में जानना नहीं चाहते हैं, आपको स्पाई ये पर्सन नहीं करते हैं, 100% स्पाई करते हैं, लेकिन वही चीज़ है कि इनको अपना ईगो सबसे ज़्यादा प्यारा है। ओके, कुछ और ये कार्ड्स लेते हैं, इन कार्ड से उनकी तरफ से और क्या एनर्जी है। स्लोइंग डाउन, एक्सपीरियंसिंग, पोस्टपोनमेंट, ये डेफिनेटली ये पोस्टपोन कर रहे हैं, आइसोलेशन, ठीक है, चीज़ों को। और देखो यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। क्या ये कार्ड बता रहा है? ये कार्ड ये बता रहा है कि यूनियन करना है, अकेलापन महसूस करते हैं, लेकिन यूनियन को कहीं ना कहीं ये इस वक्त पोस्टपोन कर रहे हैं, मतलब टाल रहे हैं कि चलो ठीक है, बात कर लेंगे, ठीक है, हम एक हो जाएंगे, थोड़ा सा जैसे हम चीज़ों को टालते हैं, वो चीज़ करते हुए आपके पार्टनर यहाँ पे दिख रहे हैं। सॉरो, न्यू विजन, इनर वॉइस एंड मास्टर। देखो, कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी दिल की आवाज़ को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि क्लियरली वो अपनी दिल की आवाज़ को भी नहीं सुन पा रहे, अपनी मन की आवाज़ को वो सुन नहीं पा रहे हैं। इस वजह से ये पर्सन इस वक्त जो है ना, यूनियन को, मिलने को पोस्टपोन कर रहे हैं। बट यहाँ पर मुझे ये ज़रूर दिख रहा है कि आपके बिना एक अकेलापन है इस पर्सन की लाइफ में, अधूरापन है इस पर्सन के लाइफ में। लेकिन वही वाली बात है ना इस पर्सन की, आई एम द मास्टर, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ईगो आ जाता है इस पर्सन का, मैं अकेला हूँ, जैसा हूँ, जैसी हूँ, आई एम हैप्पी, ठीक है, मुझे किसी के सामने झुकना नहीं है, या झुकूँ तो मुझे कोई रिजेक्ट करे, ये एक्सेप्टेबल नहीं है इस पर्सन के लिए, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स एंड आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, आपके साथ ये रेजोनेट की होगी। अगर रेजोनेट की है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपका लाइक इम्पॉर्टेंट है गाइस, मोटिवेशन के लिए अच्छा लगता है। एंड
या अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, ओम शांति।